नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज की वीडियो एक वीडियो ऐसी है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कोर्स रिकॉर्ड करने वाला हूं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स के लिए बेस लेसन्स बनाने वाला हूं। उस कोर्स की मैंने एक आउटलाइन बना दी है, टॉपिक्स बना दिए हैं, लेकिन मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं रिकॉर्डिंग और शूटिंग शुरू करने से पहले उस कोर्स की, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं वो टॉपिक उस कोर्स में ऐड कर दूं, या फिर अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है कोर्स में तो भी आप मुझे बता दें कि बिगिनर्स के लिए ये सही नहीं है, तो मैं उसको कोर्स से हटा दूं। करीब 20 लेसन होंगे इस कोर्स में, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक, आप मुझे क्या बताते हैं। और ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप स्कूल ऑफ बेस की आने वाली वेबसाइट पे मैं पब्लिश करने वाला हूँ। और अभी आपको कंप्यूटर में ले चलता हूँ और वहाँ पे सारा कोर्स दिखाता हूँ, कोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है मैं इस कोर्स में ऐड कर सकता हूँ, या अगर आपको लगता है मैं इस कोर्स से हटा सकता हूँ। चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं कोर्स के टॉपिक्स। इस कोर्स का टाइटल होगा बेस गिटार लेसन्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। तो इंट्रोडक्शन में मैं बात करूंगा आपसे कि बेस गिटार के पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि नट क्या होता है, ब्रिज पिकअप क्या होता है, और सैडल क्या होती है, नेक पिकअप क्या होता है। ऐसे जो कुछ हमारे बेसिक पार्ट्स जो हमें पता होने चाहिए बेस गिटार के, उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट बात होगी बेस्ट सजेस्टेड बेसेस एंड बेस एम्पलीफायर्स। कौन से बेस आप इमीडिएटली पिकअप कर सकते हैं, जो अगर आप चाह रहे हैं कि पहला बेस ख़रीदना है, एक अच्छा बजट में हो, अच्छी क्वालिटी हो और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा बेस हो, तो उनके 2-3 मॉडल्स मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उनकी, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन, एक स्टार्टिंग पॉइंट कि ये बेसिस आप ले सकते हैं, ये एम्पलीफायर्स ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर यूजिंग अ हेडफोन एम्प, कई बार हम अपने घर पे एम्पलीफायर्स नहीं यूज़ कर पाते या फिर लाउड नॉइज़ क्रिएट नहीं कर सकते अगर हमने एम्प प्लग इन किया है, तो हेडफोन एम्प एक चीज़ होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको यूज़ करके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। फिर लेसन 1 शुरू होगा जिसमें राइट हैंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे, प्रॉपरली दोनों फिंगर्स को कैसे यूज़ करते हैं अच्छी साउंड निकालने के लिए, राइट हैंड से स्ट्रिंग्स को कैसे म्यूट करते हैं ताकि नॉइज़ क्रिएट ना हो बेस से अननेसेसरी। उसके बाद में राइट हैंड टेक्निक की एक्सरसाइज। फिर बात करेंगे लेफ़्ट हैंड टेक्निक की, क्योंकि फ्रेट के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पे दबाने से सबसे अच्छी साउंड क्रिएट होती है हमारे फ्रेट बोर्ड से या फिर हमारे बेस से इनफैक्ट। और उसके बाद में बात करेंगे चारों फिंगर्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है हर फ्रेट के अंदर, कैसे सबसे ईजी रह सकता है हमारे लिए। फिर उसके बाद में एक लेफ़्ट हैंड की टेक्निकल एक्सरसाइज। थर्ड लेसन होगा ड्रम्स के साथ में लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड को कंबाइन करेंगे और एक एक्सरसाइज सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे जो हमने ऊपर के 2 लेसन्स में सीखा है। फिर अगला लेसन 4 जिसमें हम बात करेंगे कि फ्रेट बोर्ड पे कौन सा नोट कहाँ पे है, ई कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है। ठीक, तो ऐसे हम पहले म्यूज़िकल अल्फ़ाबेट्स को समझेंगे जो हमारे ए बी सी डी ई एफ जी तक है। उसके बाद में ई स्ट्रिंग कहाँ है, ए स्ट्रिंग कहाँ है, और उसके ऊपर नोट्स कौन कौन से एस्टैब्लिश्ड हैं, कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश्ड है। फिर ऑक्टेव मेथड यूज़ करके सारे फ्रेटबोर्ड को कैसे याद करना है, ये मैंने एक छोटा सा मेथड निकाला हुआ है अपने लिए, जिससे मैं अपने सारे नोट्स याद रखता हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा इस वाले लेसन में। लेसन 5 क्लास प्रोजेक्ट, इसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट को। प्ले अ सॉन्ग यूजिंग गुड लेफ्ट एंड राइट हैंड टेक्निक। मैं गाना ढूंढ रहा हूँ अभी कौन सा एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, या फिर मैं एक गाना बना दूंगा जिसमें ऐसी कुछ चीज़ हो जिसको हम यूज़ करके अच्छे से इन टेक्निक्स को कंबाइन करके बजा सकें। अगला लेसन होगा लेसन नंबर 6 सब डिविजन्स के बारे में, जिसमें हम समझेंगे 8 नोट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 16th नोट्स क्या होते हैं। ठीक, पहले हम वेस्टर्न वर्ड्स में समझेंगे इनको, उसके बाद में हिंदी में, या नॉट इवन हिंदी, कि कर्नाटिक रिदमिक लैंग्वेज जो है कोनोकोल, उसमें 8 नोट्स को कैसे बोलते हैं, ट्रिपलेट्स को कैसे बोलते हैं और 16 नोट्स को कैसे बोलते हैं। तो ये बेसिक हमारा अगर हमें पता लग गया कोनोकोल का, तो हम काफ़ी कुछ उससे कर सकते हैं। उस बारे में भी थोड़ी सी आपसे मैं बात करूँगा। फिर लेसन 7 लगाटो और स्टकाटो नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेस प्लेइंग का, कि किस नोट को लंबा बजाना है जिसको हम लगाटो कहते हैं, किसको छोटा बजाना है जिसको हम स्टकाटो कहते हैं, उस बारे में बात करेंगे और करेक्टली कैसे बजाना है उनको। ठीक, फिर लॉकिंग बेस नोट्स विद किक ड्रम के साथ में बेस नोट्स को कैसे हम लॉक करते हैं, हम कोनोकोल की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ड्रम ग्रूव्स के साथ में लॉक करने के लिए। उसके बाद में लॉक करना सीखेंगे लगाटो नोट से और स्टकाटो नोट से।
फिर आते हैं हमारे अगले लेसन पे। अब हम स्केल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी प्लेइंग कर ली, अब हम स्केल्स के बारे में बात करेंगे। क्यों सीखने हैं हमें स्केल्स? ई स्ट्रिंग से कैसे सारे स्केल्स बजाने हैं 12 के 12, और ए स्ट्रिंग से कैसे सारे स्केल बजाने हैं 12 के 12। फिर उसके बाद में मेजर पेंटाटोनिक स्केल के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको बजाते हैं। उसके बाद में इसको यूज़ कैसे करते हैं इस बारे में बात करेंगे, ठीक। और इससे बेस लाइन्स कैसे बनाते हैं किसी भी मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन पे। फिर आते हैं लेसन नंबर 12 पे, क्लास प्रोजेक्ट, जो आपका होमवर्क होगा। मेक योर ओन बेस लाइन्स ओवर अ गिवन सॉन्ग। मैं आपको एक सॉन्ग का टेम्पलेट या कोई गाना दे दूंगा, उसके ऊपर आप अपनी बेस लाइन्स बजाएंगे और बनाएंगे मेजर पेंटाटोनिक यूज़ करके। यही सारी चीज़ हम माइनर स्केल के साथ भी करेंगे। पहले हम माइनर स्केल सीखेंगे, फिर हम माइनर पेंटाटोनिक स्केल सीखेंगे, उसके बाद में माइनर पेंटाटोनिक स्केल को यूज़ करके माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन पे बेस लाइन्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया लेसन 13 to 15। इसके बाद में आता है लेसन 16, जो हमारा होगा फिर से क्लास प्रोजेक्ट। मेक योर ओन बेस लाइन्स ओवर अ गिवन कॉर्ड प्रोग्रेशन। मैं आपको एक कॉर्ड प्रोग्रेशन का सेट दूंगा, उसके ऊपर अपनी आप बेस लाइन्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में लेसन 17, हाउ टू रीड अ कॉर्ड चार्ट। अब हम रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं कि कैसे एक रियल लाइफ में हमें कॉर्ड चार्ट मिलता है बजाने के लिए, वो कैसे हम पढ़ते हैं और उसको कैसे बजाते हैं। उसके अंदर के थोड़े से पॉइंट्स, जैसे कि सिर्फ पहले चार्ट के साथ में अपनी आँखों को चलाना कि कौन सी कॉर्ड कहाँ पे है, उसके साथ में मूव करना जैसे जैसे गाना साथ में चल रहा है। फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कि हर कॉर्ड का एक लगाटो या लंबा नोट बजाएंगे हम उस कॉर्ड के ऊपर, और पूरे कॉर्ड चार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक। फिर आता है हमारा क्लास प्रोजेक्ट लेसन नंबर 18, जिसमें हम करेंगे लॉक बेस नोट्स विद द ड्रम्स वाइल चेंजिंग बेस नोट्स विद कॉर्ड्स। यानी कि जो हमारे बेस नोट्स होंगे उनको हम बजाते रहेंगे, और कॉर्ड चार्ट को पढ़ते हुए जो जो कॉर्ड चेंज हो रही है उनको हम बेस ड्रम के साथ में लॉक करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बेस लाइन्स या बेस का इम्पैक्ट अच्छी तरह पड़े ओवरऑल सॉन्ग पर। फिर लेसन नंबर 19 आता है, जिसमें हम समझेंगे बेस लाइन्स चार्ट पढ़ते पढ़ते कैसे बनानी है, ठीक है, और कैसे कैसे आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मेजर पे मेजर पेंटाटोनिक यूज़ कर सकते हैं, माइनर पे माइनर पेंटाटोनिक स्केल यूज़ कर सकते हैं, और बेस लाइन्स बनाते चल सकते हैं, ठीक। फिर लास्ट में मैं एक क्लास प्रोजेक्ट दूंगा आपको, अपनी बेस लाइन्स बनाना किसी एक गाने पे, जिसमें जो गाना या तो मैं कोई पिक कर लूँगा कहीं से, आई एम नॉट श्योर कि अगर वैसा मुझे करना अलाउड होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मैं अपना कुछ गाना क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसके ऊपर आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं सौरभ के पास, बाहर वाले सौरभ के पास। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कुछ ऐड करना है या कुछ हटाना है। अगर पूरा कोर्स आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ 100 लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊंगा ये 100% आपको पसंद आ रहा है। तो जैसे ही आपका फीडबैक मुझे मिलता है, मैं इस कोर्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा, मे बी 1 or 2 days फ्रॉम नाउ। तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, और मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, और जल्द से जल्द इसको एडिट करके लॉन्च करूँगा। आपको मैं पोस्टेड रखूँगा यूट्यूब पे, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @saurabh.base। Thank you so much for watching this video. I will see you very soon.